नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं मोहम्मद सुहेल स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट विद सुहेल के साथ। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारी और आपकी। हाँ, कुछ वजह से शायद लोग इतना नहीं मिल पाए, लेकिन दोबारा मैं आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नई बातें लेकर, कुछ नए कंटेंट लेकर। कुछ पुरानी बातें हैं उनको ही उजागर करेंगे और बिना किसी देरी के कोशिश ये करेंगे कि जितना हो सके आपके साथ जुड़ने की पूरा का पूरा प्रयास करते हैं। और कोशिश यही रहेगी कि आप, जो कि मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, तो उम्मीद करेंगे कि अब मैं जल्दी जल्दी आप लोगों से मिल सकूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पिछले लगभग 9 वर्षों से मैथमेटिक्स पढ़ाता आ रहा हूँ और मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को लेकर आपको समझाता आ रहा हूँ। कोशिश करूँगा और आप लोगों तक पहुँचने की। तो जैसे कि इस सेशन में अगर हम देखें तो इस सेशन में सीबीएसई ने कुछ बदलाव किए। क्या बदलाव किए हैं? जैसे अगर 9th के अगर चैप्टर्स को अगर हम बात करें तो 9th का जो सिलेबस है तो बिल्कुल एक नया फॉर्मेट, नया आकार दे दिया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि वो हायर एजुकेशन के साथ साथ उस चीज़ को, जो आने वाली चीज़ है, उसको अभी से लिंक करना शुरू कर दिया है। जैसे कि पहले चैप्टर कुछ कम हुआ करते थे, अब चैप्टर इंक्लूड कर दिए गए हैं। जैसे एक नया चैप्टर इंक्लूड किया गया है एपी एंड जीपी। एपी जो कि बच्चे जो 10th पास आउट कर चुके हैं उन्हें पता है कि वो 10th में हुआ करता था, लेकिन अब वो 9th में ही बच्चों को पढ़ना है। और जीपी जो है वो 11th में हुआ करता था, अब वो भी 9th में ही इंक्लूड कर दिया गया है। और कुछ क्रम जो है, जो सीरीज है, जो ऑर्डर है, वो चीज़ें बदल दी गई हैं। कुछ नई चीज़ें ऐड कर दी गई हैं और सिलेबस को थोड़ा डिटेल कर दिया गया है, जिससे कि और कंसेप्चुअल चीज़ें बच्चों की जो है वो क्लियर हो सकें। तो आज से हम इसी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और आज से हम जो एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, सीरीज हमारी ये रहेगी कि सीबीएसई 9, 10, 11, 12 के जो कोर चैप्टर हैं या जो कोर कॉन्सेप्ट हैं उनको आपको तक पहुंचाया जा सके और उनको आप तक में पहुंचकर आपको समझा सकूं। कोशिश ये रहेगी। तो आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो हम शुरुआत आज करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 9 से। सीबीएसई क्लास 9 जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको पता है क्लास 9 में पहला चैप्टर अब इंक्लूड कर दिया गया है, वो किया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो नया चैप्टर इंक्लूड कर दिया गया है वो हमारा इंक्लूड किया गया है, वो कर दिया गया है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक पहले भी आपके पास मौजूद हुआ करती थी और अब भी आपके पास मौजूद है। उसमें बस ये चीज़ें हैं कि कुछ नई चीज़ें ऐड कर दी गई हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। बस चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल, थोड़ा सा और बेसिकली अगर हम कह सकते हैं कि चीज़ के बारे में और अच्छे से डिटेल्स में समझाने के लिए किया गया है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सब पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक क्लास 9 से जो हमारे बच्चे मौजूद हैं उनके लिए एक नया टॉपिक है, एक नई चीज़ है, इंक्लूड की गई है। मीन्स उनको ये लग रहा हो कि अचानक से क्या चीज़ आ गई। और सबसे बड़ी बात है पहले ही चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। 6, 7, 8 में जो पहला चैप्टर होता है वो नंबर्स के बारे में होता था। नंबर्स के बारे में अपनी चैप्टर लेकिन उसको आगे इंक्लूड कर दिया गया है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई मोशन में है या किसी एंगल के थ्रू मूवमेंट कर रहा होता है तो वो अपने कोऑर्डिनेट चेंज करता है, अपने बिंदु चेंज करता है। उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाती है। इसको इन्वेंट किया था, वो किया था रेने डेकार्त। सबसे पहले जो स्टडी की है, सबसे पहले जो थ्योरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में दी वो रेने डेस्कार्टे ने दी। रेने डेस्कार्टे एक फ्रेंच साइंटिस्ट हुए, उन्होंने, या फ्रेंच मैथमेटिशियन कहते हैं, उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहली थ्योरी आपको दी थी। बेसिकली अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस क्या है तो बेस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इन दो लाइनों के बीच में, इन दो परपेंडिकुलर लाइनों के बीच में ही मौजूद रहता है। ये आप जानते हैं, ये आप पढ़ रहे हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी
वाई एक्सिस, यहीं पर ये हमारा निगेटिव अल्फा एक्सिस से हो जाता है, ये हमारा निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस हो जाता है। ये आप अगर यहाँ पर हम देखें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री, तो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट बन के आपको तैयार होंगे। 4 क्वाड्रेंट तैयार हुए आपके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन क्वाड्रेंट से ही आप पता करेंगे कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे पहला क्वाड्रेंट, इसमें दोनों ही प्लस कॉमा प्लस, जैसे एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव है और वाई एक्सिस ये भी आपका पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके दोनों ही पॉइंट प्लस कॉमा प्लस रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम आते हैं तो माइनस कॉमा प्लस, क्योंकि एक्स एक्सिस आपका माइनस का और वाई एक्सिस आपका प्लस का। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम आते हैं तो माइनस कॉमा माइनस, मींस एक्स एक्सिस भी आपका माइनस का ही है और वाई एक्सिस की कोऑर्डिनेट भी आपके माइनस ही रहेंगे। चौथा क्वाड्रेंट में अगर हम आते हैं तो प्लस कॉमा माइनस, क्योंकि एक्स एक्सिस आपका पॉजिटिव और वाई एक्सिस आपका नेगेटिव। जहां पर आपकी ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मींस जहां से ओरिजिनेट होगा, कोई भी पॉइंट अगर स्टार्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि 0 से स्टार्ट होगा, तो ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो आपके 0, 0। एक चीज और, जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है हमारा वो हमारा कहलाता है एक्सिस, और जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो हमारा कहलाता है ओरिजिन। जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो हमारा एक्सिस, और जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो हमारा ओरिजिन। जैसे अब इसमें फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो पॉइंट होंगे, ठीक, तो पॉइंट का जो जनरली डिनोशन जो हमारा पॉइंट का है वो हम करते हैं x, y। x, y का मतलब ये है जो x एक्सिस पर आएगा वो पॉइंट, और जो y एक्सिस पर आना है वो पॉइंट। तो एब्सिसा और कोऑर्डिनेट से मिलकर एक पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। एक पॉइंट होने के लिए एब्सिसा और कोऑर्डिनेट का होना जरूरी है, और अगर फॉर एग्जांपल एब्सिसा या कोऑर्डिनेट नहीं है तो वो पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में लाइन नहीं करेगा, किसी रैंडमली एक्सिस पर लाइन करेगा। अब ये बात आपको पूरी समझ में आएगी होगी। आप इसके लिए जैसे ऑब्जेक्टिव के तौर पर अगर इसका जो बनता है ऐसी चीज ऑब्जेक्टिव में यही बन जाती है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्क्राइब किसने किया था, ये एलिमेंट किसने किया था, इसकी पहली थ्योरी किसने दी थी। सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड ऑब्जेक्टिव जो बनता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। थर्ड ऑब्जेक्टिव जो इसमें बन जाता है वो ये बन जाता है आपका कि जब दो जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट कब बनते हैं, जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर से बाइसेक्ट करती हैं तो वो हमारे क्वाड्रेंट बनते हैं। या ओरिजिन कब बनता है, और ये कब बनता है जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हैं वो हमारा ओरिजिन कहलाता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये बन सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया है 4, 3 और -3, -4 किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। 4, 3 और -3, -4, तो 4, 3 का ग्राफ जिसमें x एक्सिस भी आपका x एक्सिस का पॉइंट प्लस का है और आपका y एक्सिस का पॉइंट भी प्लस का ही है, यानी कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। इसी तरह का सेकंड पॉइंट पर हम जाएं तो सेकंड पॉइंट आपको दिया गया है -3, -4, तो यहाँ पर -3, -4 पे आ जाएंगे तो दोनों ही आपके जो है वो माइनस यानी नेगेटिव के हैं, यानी वो आपके कहां जाएंगे, वो आप जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट की कुछ चीजें हैं। अगर एक बेस अगर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आपने बेस तैयार कर लिया, बेस आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो ये जाएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज्यादा इजी चैप्टर आपको कोई और नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर जाती है बात कि हम किसी पॉइंट को ड्रॉ कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट दी दिया जाए और उस पॉइंट को ड्रॉ कैसे करेंगे, हाउ टू ड्रॉ। अब देखिए पॉइंट ड्रॉ करने के लिए भी एक चीज एक एग्जांपल के थ्रू हम क्लियर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने पॉइंट ले लिया 4, 3, एक पॉइंट हमने निकाल दिया 2, 1 या -1 और एक हमने ले लिया 0, 4। तीन पॉइंट है और एक तीन पॉइंट में कार्डिनल प्लेन पर, कार्डिनल प्लेन ये जो प्लेन आपके पास बनके तैयार हुआ है, ये तल है, इसे हम कार्डिनल प्लेन बोलते हैं।
सबसे पहली चीज जो पॉइंट आप ड्रॉ करोगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर स्केल जरूर ले लेना। मींस स्केल अगर आपके पास मौजूद होगा तो प्रॉपर स्केल, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप कर जैसे 1 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं है। हर पॉइंट के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस का होना जरूरी है। तो आपके पास स्केल होगा, स्केल से ही बने, और स्केल में आपके पास जानते हैं कि हर एक सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीजन होते हैं, तो उसी हिसाब से आपको लेके चलना है। 1 सेंटीमीटर का गैप, 2 3 4। इसी तरह वाई एक्सिस पे हम ये रहते हैं 1 2 3 और 4। ये -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 आपके पास स्केल होगा तो आप और प्रॉपर बेहतर तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। मैं ऐसे मैनुअली नॉर्मली इतना ड्रॉ किया देता हूँ। जैसे हमारा पहला पॉइंट है 4 तो एक्स एक्सिस पर हमारा कितना है 4, वही है, और वाई एक्सिस पर हमारा कितना है 3, वही है। तो एक्स एक्सिस का 4 यानी यहाँ पर, और वाई एक्सिस का 3 यानी यहाँ, क्योंकि पहला पॉइंट दोनों ही पॉजिटिव है। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। जो यहाँ राइट की बात है कि इस लाइन पे लाई करेंगे या इस कोऑर्डिनेट पे लाई करेंगे, तो 4 के लिए और 3 आपका यानी 4,3 आपका इस पॉइंट पर लाई करेंगे। सेकंड है आपका 2, -1, तो 2, -1 यानी एक्स एक्सिस प्लस का है और वाई एक्सिस आपका माइनस का है, यानी ये आपका चौथे क्वाड्रेंट में लाई करेगा। चौथे क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पर 2 यानी ये रहा, और वाई एक्सिस का -1 यानी ये रहा, तो 2 और -1 यानी 2, -1 वो आपका ये। इसी तरह जब आगे बढ़ेंगे तो जब आप आगे बढ़ोगे तो इसी तरह थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है 0,4। अब 0,4 ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि अगर x एक्सिस या y एक्सिस के कोऑर्डिनेट में से अगर कोई भी एक जीरो है तो वो आपका किसी एक्सिस पर लाई करेगा, ना कि किसी कोऑर्डिनेट में। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर है 0,4, तो 0,4 0 तो जाहिर सी बात है आपकी जानते हैं 0 आपका यहाँ पर मौजूद है, तो 0,4 यानी x एक्सिस पर 0 हो गया, यानी ये बात खत्म। x एक्सिस पर जाएगा नहीं कहीं पर, और y एक्सिस पर कितना है 4, यानी y एक्सिस का 4 आपका यानी 0,4। इससे क्या पता चला कि अगर x एक्सिस आपका 0 है तो जो कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है वो आपका लाई किस करेगा y एक्सिस, और अगर y एक्सिस आपका 0 है तो आपका जो कोऑर्डिनेट है वो लाई किस पर करेगा, सॉरी जो आपका कोऑर्डिनेट है जो आपका पॉइंट है वो लाई किस पर करेगा x। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिकली ऑब्जेक्टिव मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं। बेसिकली जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उसमें ज़्यादातर तौर पर ये होता है कि आप बोर्ड्स को रखते हुए 9th का क्वेश्चन पेपर भी चेक किया जाता है बोर्ड्स के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, तो उसमें आपके ऑब्जेक्टिव भी मायने रखते हैं और उसमें आपके ऑब्जेक्टिव भी आते ही आते हैं। तो ये तो बात हमें जल्दी कि किस तरह हम ड्रॉ करेंगे, किस तरह हम उस चीज को कहते हैं। अगर हमारे पास मौजूद होगा कोई पॉइंट तो हम उसको ड्रॉ करेंगे, और कोई आपके पास पॉइंट भी आ रही होगी। आगे चलते हैं अब इसमें जो नई चीज इंक्लूड हुई है उससे सारे टाइम 9 की कोऑर्डिनेट टेबल में से इतना ही हो सकता है। इसमें अब जो नई चीज इंक्लूड हुई है वो पहली हुई है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है?
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास ये 2 पॉइंट मौजूद है, एक है 2,2 और एक है हमारे पास -2,2। तो सवाल ये कहा जाए कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये बताइए कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगी। जब ये पॉइंट कुछ भी और भी हो सकते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला उसके लिए यहाँ पे ये फार्मूला है। तो 2 पॉइंट्स अगर आपके पास मौजूद है उनके बीच के भी आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो आप यही फार्मूला लगाएंगे x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 - x1 और y2 - y1 आपको कैसे मिलेगा, ये भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट हमने लिए हैं इनकी बात किए रहते हैं, तो -2, -2 और 2,2। तो जो पहला पॉइंट होगा, क्योंकि ये बात हमने पहले भी की थी कि जो पॉइंट होते हैं हम उसे x, y से डिनोट करते हैं। तो इसी तरह क्योंकि 2 पॉइंट हैं तो पहले x1, y1 और दूसरा आपका हो जाएगा x2, y2। अब इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए यानी डिस्टेंस फार्मूला आपके पास मौजूद है, तो x2 - x1 यानी x2 हो गया 2 माइनस x1 आप ऑलरेडी माइनस का माइनस +2 होल स्क्वायर का, तो आप होल स्क्वायर करोगे प्लस y2 आपका 2 है माइनस फिर आपका प्लस हो जाना है 2 का स्क्वायर, यानी जो वैल्यू थी x2 की 2, x1 की -2 तो माइनस प्लस हुआ, y2 की 2, y1 की -2 यानी फिर वो माइनस प्लस हो गया, एंड d = 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एंड d = ये आपका हो जाएगा 16 + 16 एंड d = √32। इस √32 को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं 16 × 2, तो d = 16 का √ 12 4 और √2। और क्योंकि डिस्टेंस सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में कुछ ना कुछ होगी, लेकिन क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट्स है तो सिर्फ यूनिट लिखकर आप छोड़, डिस्टेंस का कोई ना कोई यूनिट होता है, ये बात हम जानते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला में यदि आप कब यूज करेंगे, जब 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। सवाल कैसे होंगे तो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि इस पर सवाल किस तरह के दिए गए हैं आपकी बुक में और कुछ अलग अपने पास से भी। इसके बाद जो नई चीज इंक्लूड की गई है डिस्टेंस फार्मूला के साथ कोई और नई चीज इंक्लूड कर दी गई है, वो कर दी गई है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला में क्या डिस्कस किया गया है, सेम चीज। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कहा जाए कि पॉइंट आपके पास यही है, 2 पॉइंट आपके पास यही है और कहा जाए कि इनके बीच का मिड पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट क्या है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। ये जो पॉइंट आप दिए हैं इनके बीच के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर वो आपसे फाइंड आउट किया जाए तो भी आप सेम काम करेंगे। आपके पास जो पॉइंट्स हैं उनको आप इसी तरह लिखेंगे, सेम ऐसे x1 y1 x2 y2, और मिड पॉइंट के लिए x के लिए x1 + x2/2 और y के कोऑर्डिनेट्स के लिए y1 + y2/2। ये आपका मिड पॉइंट फार्मूला रहेगा। तो x के लिए जैसे अगर आपको निकालना है तो x के लिए जैसे x1 + x2 तो 2 और प्लस माइनस -2/2 यानी x = 0। सेम कहानी y के लिए आप करोगे तो 2 + -2 यानी 0 यानी y = 0 तो y = 0। और अगर देखा जाए यहाँ पे पॉइंट था तो जाहिर सी बात है इसका मिड पॉइंट 0 ही आ रहा था, तो उसके मिड पॉइंट से होकर जा रहा था। अगर फॉर एग्जांपल हम कोई दूसरा पॉइंट ले लें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने ले लिया पॉइंट 1,2 और दूसरा पॉइंट हमने ले लिया 2,-1 और कहा जाए कि इनके बीच का मिड पॉइंट क्या होगा वो आप फाइंड कीजिए। तो मिड पॉइंट और ये आपके x1 y1 और ये आपके हो जाएंगे x2 y2। तो x के लिए आप फार्मूला लगाओगे x1 + x2/2। तो x = x1 + x2 यानी 1 + 2/2 यानी ये हो जाएगा आपका 3/2। और y के लिए जब आप लगाओगे तो y1 + y2 यानी 2 ± का 1/2 यानी 2 - 1/2 यानी y के लिए आपका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट 1/2। तो ये आपका कांसेप्ट यानी डिस्टेंस फार्मूला, ये 2 पॉइंट्स के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो आप डिस्टेंस फार्मूला, और उन्हीं पॉइंट्स के बीच में या 2 पॉइंट्स आपको कोई और भी दे दिए जाए और उनके बीच का मिड पॉइंट आपको निकालना है तो आप मिड पॉइंट फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला आपका
x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये आपके कहते हैं बेसिकली कहते हैं मेजर अगर मैं क्वेश्चन दो, ये आपके कहते हैं टॉपिक कराने वाले हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कंसेप्चुअल चीज यही रहने वाली है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके बेसिकली अगर क्लियर है तो 9th और 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th में अगर रहती है तो वो अलग चीज है, लेकिन 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने इतना एडिशन कर दिया है तो ऐसा उम्मीद है, ऐसा माना जा रहा है कि 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी होपफुली कुछ चीजें और इंक्लूड हो सकती हैं, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला 10th से उठकर ही 9th में आया है। पहले आपके पास 9th में मिड पॉइंट फार्मूला या डिस्टेंस फार्मूला नहीं था। तो अगर 9th के कॉन्सेप्ट को क्लियर है तो होपफुली 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर बेसिकली हम बात करें, 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम बात करें तो हमने जो आज सीखा बेसिकली वो ये चीजें सीखी। सबसे पहले तो 4 रेने डेस्कार्टे जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। इसके साथ साथ आपने ये चीज भी क्लियर की कि बेसिकली 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला क्वाड्रेंट जिसमें प्लस कॉमा प्लस, दूसरा क्वाड्रेंट जिसमें माइनस कॉमा प्लस, तीसरा क्वाड्रेंट जिसमें माइनस कॉमा माइनस और चौथा क्वाड्रेंट जिसमें आपका प्लस कॉमा माइनस। उसके बाद में जहां पर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे, वो आपका ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट आपके रहेंगे 0, 0। पॉइंट कैसे लाई करते हैं, पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं, वो आपको एग्जांपल के थ्रू आज समझाया गया। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट या कोई भी अगर x एक्सिस पर मौजूद नहीं है या y एक्सिस पर मौजूद नहीं है, तो अगर x एक्सिस पर मौजूद नहीं है तो y एक्सिस पर मौजूद होगा। मींस अगर x एक्सिस का पॉइंट या कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो y एक्सिस पर वो पॉइंट लाई करेगा, और अगर y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट आपका x एक्सिस पर लाई करेगा। इसके साथ साथ डिस्टेंस फार्मूला जो एक नई चीज इंक्लूड किया, अगर 2 पॉइंट आपके पास मौजूद हो और 2 पॉइंट्स के बीच की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो आप डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अप्लाई कैसे करना है और ये समझा। इसी तरह मिड पॉइंट फार्मूला भी, अगर 2 पॉइंट आपके पास मौजूद है उनके बीच का कोई मिड पॉइंट अगर आपको पूछा जाए कि इनके बीच में मिड पॉइंट क्या होगा, तो उसके लिए आपको इस पॉइंट का इस्तेमाल करना होगा, इस फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा। x1 + x2 और y = y1 + y2। और x1 y1 क्या है वो हमने आपको पहले बताया कि जैसे जो भी पॉइंट होता है उसे हम x, y से डिनोट करते हैं। अगर एक पॉइंट है, अगर 2 पॉइंट है तो पहले हमने x1, y1 और जो दूसरा पॉइंट है उसको हमने y1, y2 दिया। तो इसी तरीके से ये कांसेप्ट थे, ये कॉन्सेप्चुअल चीजें थी, इसको आप बेहतर तरीके से अपने दिमाग में, जहन में बिठा लीजिए जिससे कि आप आगे चलकर और बेहतर तरीके से स्कोर गेन कर सकें। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते थे, हमने वो भी चीजें आपको समझाई जिससे कि आपके कहते हैं अपने आने वाले एग्जाम में गलती जो होने की गुंजाइश है उसको आपकी कम हो जाए। साथ साथ हमने वो चीजें भी इंक्लूड की आप इसके जो एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, उसको हम आने वाली अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब तक के लिए प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए, मेहनत करते रहिए और कोशिश कीजिए कि जितना हो सके उतना बेहतर अपने आप को बैलेंस, अपने मेंटलिटी को, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखें और जितना हो सके उतना खुश रह सकें। प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, खास करके मैथ को एंजॉय ही कीजिए। मैथ से अगर डरेंगे तो ये आपको और डराएगी, क्योंकि मैथ डरने से नहीं पढ़ने से आती है। चलिए, जब तक कि आपको मैं छोड़ जाता हूँ इसी कोड के साथ, और कोशिश करते हैं कि जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। जब तक कि आप अपना ख्याल रखें, धूप से बचें, गर्मी से बचें और कोशिश करें कि मैदानों में खुले पैदा हुए इस वक्त ना जाएँ और घर पर रह के इंजॉय करें, पढ़ाई करें, खेलें कूदें और अपने आसपास मेंटलिटी या अपने आसपास जो सोच है अपने एनवायरनमेंट को साफ रखें, अपनी मेंटलिटी सोच साफ रखें और कोशिश करें कि जितना हो सके तो मदद करें। चलिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप ऐसे ही इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इसी के साथ साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।